morning to all of you. This is Roshan. We are connected to once again. Today we are going to start our the second lesson, The Adventure of Toto for class 9. It was written by Ruskin Bond. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के मूवमेंट्स बुक के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है एडवेंचर ऑफ टोटो और जिसके नरेटर जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटो जो है एक मंकी है, कैसे एक पेट एनिमल की तरह वो उसके ग्रैंडफादर जो रहता है उसको परचेज़ करते हैं और कैसे अपने घर पर लेकर आते हैं। तो कितनी सारी वो शरारतें करता है देखते हैं। ग्रैंडफादर bought a Toto from a Tonga driver for the sum of the 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkeys tied to feeding through. ग्रैंडफादर जो रहते हैं वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर, एक इक्का गाड़ी वाले, जो इक्का गाड़ी आप लोग देखे होंगे जो रोडों पे इक्का गाड़ी चलाते हैं, उनसे ग्रैंडफादर जो है उस टोटो को 5 रुपये में ख़रीदे रहते हैं। उस टाइम पैसे की 5 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जो टोंगा ड्राइवर था उस मंकी को एक फीडिंग ट्रो, एक जैसे फीडिंग ट्रो का मतलब कह सकते हो कि जहाँ पे जानवरों को बांध उनके रखा जाता है, खाने पीने के सामान दिया जाता है, वहाँ पे उसको बांध कर रखा था। एंड द मंकी लुक सो आउट द प्लेस देयर द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड टू लिटिल फेलो स्टेज द प्राइवेट जोन। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड ये किया कि उसको भी अपने प्राइवेट जोन का था जिसमें बहुत सारे ऑलरेडी पहले से जानवर रहा करते थे, उन्होंने उसको भी डिसाइड किया कि इसको भी अपने साथ रखेंगे। Toto was a pretty monkey, his the bright eyes sparkled, his the mischief beneath and the deep set eyebrow, and his teeth which were the pearly white. टोटो जो था बहुत ही प्यारा मंकी था। उसकी जो आँखें थी वो ब्राइट कलर की थी, उसके जो आईब्रोज हुआ करते थे बहुत काफ़ी डीप हुआ करते थे, और उसकी तीत जो थी वो प्योरली एकदम पूरी वाइट हुआ करती थी। और जब कभी वो हंसता था तो लोग उसकी हंसी से वो लोग डर जाते थे, इतना वो ऐसा दिखता था। But his hands looked dry and up as they had been the pickled in the sun for the many years. लेकिन जो उसके हाथ जो थे वो पूरी तरह से ऐसे लग रहे थे कि वो पूरी तरह एक जैसे हम लोग घरों में जैसे अचार सुखाने के लिए रखते हैं धूप में, ऐसे वो पूरी तरह से क्या हो चुके थे, ड्राई हो चुके थे। At his the fingers were the quick and the weak. लेकिन उसके जो फिंगर्स थे बहुत ही क्विक थे, बहुत ही तेज़ थे और बहुत ही बदमाश थे। एंड हिज टेल वाइल टू एडिंग टू गुड लुक्स, लेकिन उसकी जो पोच जो हुआ करते थे उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता था। ऐसा दादाजी कहते थे। ही कुड यूज इट टू हैंग टू ब्रांचेस, अपनी पोच की सहायता से ब्रांचेस पेड़ों के शाखाओं पे से लटका करता था। एंड इट वॉज जो कैपेबल टू ऑफ स्कूपिंग अप एंड द डेलिसिटी द माइट बी आउट द रीच ऑफ हिज हैंड, और उस टेल की सहायता से वो कहीं भी क्या कर सकता था, बहुत तेज़ी से कहीं भी पहुँच जाता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज द फर्स्ट एंड व्हेन द ग्रैंडमदर ब्रॉट विद सम न्यू वर्ड्स और द एनिमल्स। लेकिन दादी जी को जो नरेटर की दादी जो है उसको उनको बहुत ही गुस्सा आता था जब भी दादाजी किसी नए जानवर को, नए चिड़िया को, नए बर्ड को जब भी घर पर लेकर आते थे, इस वजह से वो काफ़ी नाराज़ होती थी। सो इट वॉज द डिसाइडेड एट द टोटोज द प्रेजेंस वुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर द अंटिल शी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि तब तक टोटो का प्रेजेंस, अब वो क्या किया जाएगा, जब तक उसकी प्रेजेंस है उसको सीक्रेट रखा जाएगा जब तक दादी जो है अच्छे मूड में नहीं हो जाती। जब तक उनका अच्छा मूड नहीं होगा तब तक उनके बारे में इस बारे में सीक्रेट को ये शेयर नहीं करेंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इनटू द लिटिल द क्लोजेट्स एंड ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और फिर उसके दादाजी और मैंने क्या किया, अपने बेडरूम वॉल पे उसको क्या किया, उसको धीरे से ले जाकर उसको किस तरह से मैंने रखा, where he was tied securely and so we thought the package was fascinated in the wall। और एक हुक के सहारे से उसको हम लोगों ने क्या किया, एक फंसा के उसको रख दिया। A few hours later when the grandfather and come back to release the Toto, we found that the walls which had been covered with some ornaments used by the grandfathers now stood on the neck brick and the plaster। फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग आते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि ग्रैंडफादर और दादाजी और मैं आता हूँ तो देखता हम लोग सोचते हैं कि टोटो को रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए वहाँ से। तो हम लोग देखते हैं कि वो कुछ जैसे ऑर्नामेंटल्स पेपर होते हैं, जैसे आप डेकोरेट कुछ पेपर करने के लिए रखे रहते हो, तो वो जो पेपर था वो पूरा पेपर क्या किया था, उसने फाड़ दिया था। और जो भी प्लास्टर जो होते हैं, घरों के जो प्लास्टर होते थे उसको भी उसने क्या कर दिया था, निकाल दिया था, हुक से वो निकाला होगा। द पेग इन द वॉल हैज़ बिन टू रन्स फ्राम द सॉकेट्स, वो जो सॉकेट से वो जो थे वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, टूट गए थे। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच विन मिज द हैंगिंग देयर, और मेरा स्कूल ब्लेजर था जो पास में ही क्या किया गया था, रखा गया था, टांगा गया था। इच वन द स्टर्ट्स, वो पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में उसको क्या किया गया था, काट दिया गया था। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर, मुझे बहुत ही सरप्राइज हुआ कि ग्रैंड मदर जो है, दादी जो है वो बहुत गुस्सा करेंगे।
बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड द प्लीज विद द टोटो परफॉर्मेंस। लेकिन ग्रैंडफादर को कुछ नहीं वैसा होता, वो उसकी टोटो की परफॉर्मेंस से बहुत ही क्या होते हैं, खुश होते हैं। He is the cleverest and the grandfather. Given the time, I'm sure he could have to tie the torn pieces if the blazes into roof and made the escape from the window. और वो कहते हैं कि अगर दादाजी कहते ही हैं कि अगर हम लोग कुछ उसको और थोड़ा सा टाइम दिए रहते हैं तो तुम्हारे ब्लेजर्स को वो रस्सी की तरह यूज करके विंडो से क्या किया रहता, बाहर चला गया रहता। हिज द प्रजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अभी भी उसकी जो प्रेजेंस थी घर में अभी भी सीक्रेट था, अभी भी किसी को पता नहीं था। टोटो वॉज नाउ द ट्रांसफर टू बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। सब टोटो को एक बड़े से पिंजड़े में, उसको जहाँ सर्वेंट्स के जो क्वार्टर हुआ करते थे वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया गया। वेयर द नंबर ऑफ द ग्रैंड फादर सेपरेट लिव वेरी द सोशेबिलिटी वगैरह, जहाँ पे पहले से ऑलरेडी बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पालतू जानवर बहुत सोशेबल तरीके से, बहुत एक अच्छे मैनर के साथ क्या करते थे, पहले से ऑलरेडी थे। कौन कौन से ये थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन कौन से ऑलरेडी से पहले से वहाँ पे एनिमल हुआ करते थे। और टोटाइज एक कछुआ हुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स के पेयर कुछ थे, एक स्क्वायरल थी और एक गोट थी। बट माई मंकी वुड नॉट अलाउ टू एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो मेरे टोटो जो था वो अपने किसी भी कंपेनियन को, किसी भी अपने पार्टनर को उस रात उसने सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव द देहरादून द नेक्स्ट डे कलेक्ट हिज द पेंशन इन द सहारनपुर। और अगले दिन दादाजी को अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अभी टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ऑफ द ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। बहुत मैं अनलकी था कि मैं उस टाइम अपने दादाजी के साथ नहीं जा सका। और लेकिन दादाजी ने मुझे सारे एक्सीडेंट के बारे में बताया जो कुछ भी वहाँ पे हुआ। A big black canvas kit bag was the provided for Toto. उन्होंने एक टोटो को एक बैग में उन्होंने रखा, उसके लिए एक कैनवास बैग लेकर आया गया। दिस विद द सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और कुछ उसके नीचे जो बॉटम में उसके नीचे बैग के नीचे कुछ स्ट्रॉ रख दिया गया। एंड बिकम हिज द न्यू बर्ड, और उसका वो क्या बन गया, घर बन गया। व्हेन द बैग वाज द क्लोज देयर वाज द नो एस्केप। जब बैग को पूरी तरह से बंद किया गया कोई भी जगह नहीं थी। Toto could not get his hands through the openings and the canvas through the too strong to him to bite his way. और वो इतना मजबूत था कि उसको टोटो काट भी नहीं सकता था। His efforts to get the only had to effect the making to bag rolls and to the floors and the occasionally jump into the air. और इस वजह से वो क्या करता था, बस बैग को रोल कर सकता था, नीचे नीचे घुमा सकता था, और फ्लोर पे बैग जब रखा गया था तो उस पर क्या कर रहा था, कूद रहा था। एंड द एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड द क्यूरियस क्राउड एंड ऑन लोकल्स द देहरादून द रेलवे प्लेटफॉर्म। और इस वजह से जो भी लोग थे देहरादून के प्लेटफॉर्म पे, सब लोग क्या कर रहे थे, सब लोग बहुत ही क्यूरियस होकर उसको देख रहे थे। सो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, विल बी कंटिन्यू। आई होप यू जस्ट लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें। ओके, सो थैंक यू।